अभिनव की बुरी हालत देखकर गब्बर काफी खुश था। वो मुस्कुराते हुए बोला, आखिरकार हो गया काम। आखिर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती। उसकी आवाज पूरी फैक्ट्री में गूंज गई थी। उसके बाकी साथी भी ये सुनकर खुश थे, लेकिन उनके दिल में डाउट्स भी चल रहे थे। एक बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन बॉस ने जानबूझकर अपने हाथ रोक लिए, वरना कुछ एक ही हमले में अभिनव की ये सारी पसलियां चकनाचूर हो जाती। दूसरा बोला, सही कह रहे हो, बॉस ने अपनी 10% ताकत तो डाली, लेकिन उसमें कोई किलिंग इंटेंट नहीं था। हाँ, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इस लड़की की जो बैटल इंस्टिंक्ट है वो बहुत खतरनाक है, पर फिर भी लीडर की सुप्रीम पावर के आगे सब बेकार है। भले वे सभी लोग अभिनव से बहुत इम्प्रेस थे, लेकिन वे ये भी जानते थे कि एब्सोल्यूट पावर के आगे हर इंस्टिंक्ट घुटने टेक देती है। तभी रुद्र ने एक कड़क आवाज में पूछा, तुम तो अपनी वाइफ के पास वापस जाना चाहते थे ना, क्या हुआ? अनन्या, अभिनव धीमे से बोला और अपने सीने के दर्द को किसी तरह सहते हुए वापस उठ खड़ा हुआ। अभिनव की नजरों में इस वक्त रुद्र का फाइटिंग स्टाइल चढ़ गया था। उसे लग रहा था मानो यही सेम चीज वो पहले भी देख चुका था, लेकिन अभिनव उसे पहचान पाता उससे पहले ही रुद्र ने अपना दूसरा अटैक शुरू कर दिया। वो बिजली की रफ्तार से अभिनव की तरफ दौड़ने लगा। इस बार तो गब्बर और बाकी के लोगों को भी घबराहट होने लगी, जैसे रुद्र सच में अभिनव को मार डालेगा। लेकिन अभिनव को शांति से खड़ा देख उनकी हालत खराब हो गई। अभिनव ने इस बार कोई फाइटिंग स्टांस भी नहीं लिया, ना ही डिफेंस करने के लिए अपने हाथ को उठाया था। वे लोग समझ गए थे कि अभिनव ने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अभिनव तो पूरे गौर से रुद्र के पैरों की तरफ देख रहा था, जिनके दौड़ने के पैटर्न को साफ साफ नहीं देखा जा सकता था। कोई भी नॉर्मल फाइटर इस तरह की मूवमेंट से कंफ्यूज हो सकता था, लेकिन अभिनव ये चीज पहले देख चुका था। वो जानता था कि ये दुश्मन को कंफ्यूज करने की एक टेक्निक थी। उसने तुरंत अपनी मुट्ठियां भींच ली और बस रुद्र के पैरों की तरफ नजरें गड़ाए इंतजार करने लगा। ये देख रुद्र गुस्से में चिल्लाया, लड़ाई के बीच में तुम मुझे इग्नोर करके मेरे पैर देख रहे हो? तुम्हारी ये हिम्मत! रुद्र ने सीधे अभिनव के चेहरे की तरफ एक जोरदार मुक्का चलाया। उसके मुक्के में इतनी पावर थी कि अभिनव वही ऑन द स्पॉट मर सकता था। गब्बर और उसके साथी तो इस मोमेंट का इंतजार कर ही रहे थे, लेकिन अभिनव अभी भी अपनी जगह पर शांति से खड़ा था। अचानक उसके अंदर से आवाज आई, रंजय अंकल। अचानक से उसे रंजय की परछाई अपने सामने दिखाई देने लगी। तब जाकर उसे समझ आया कि उसे रुद्र के फाइटिंग स्टाइल से लेकर एक एक मोमेंट तक पहले से क्यों देखा हुआ लग रहा था। अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। उसने अभी भी सर उठाकर नहीं देखा, केवल इंस्टिंक्ट के भरोसे अपना सर धीमे से बाईं ओर झुका लिया। ठीक उसी एक पल में रुद्र का मुक्का उसके सर के बगल से गुजर गया। ये देखकर न सिर्फ गब्बर और उसके साथी, बल्कि हमेशा शांत रहने वाला रुद्र भी एक पल के लिए शॉक में चला गया। रुद्र को पूरा यकीन था कि वो मुक्का अभिनव के चेहरे से टकराएगा और उसे सीधा मौत के घाट उतार देगा। दूसरी तरफ गब्बर के मुंह से निकल पड़ा, गॉड डैम इट, ये कैसे हो सकता है? उसने ये मुक्का कैसे डॉज कर लिया? दूसरा मेंबर बोला, ओह शिट, तुमने देखा? उसने बस हल्का सा सर हिलाया और पूरे अटैक को ही बेकार कर दिया। इस लड़के के अंदर इतनी खतरनाक बैटल इंस्टिंक्ट आई कहां से? ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि टाइगर हो। उन सभी की आवाज में न सिर्फ शौक था, बल्कि गुस्सा भी भरा हुआ था। दूसरी तरफ अभिनव के डॉज करते ही रुद्र ने अपनी कोहनी घुमाकर अभिनव की गर्दन के पीछे मारने के लिए तेजी से हाथ घुमाया, लेकिन अभिनव को जैसे पहले से ही ये सब पता था। उसने तेजी से सर झुकाया। रुद्र की कोहनी अभिनव के सर के पीछे के बालों को छूते हुए आर पार हो गई। इससे अभिनव की गर्दन पर हल्का सा घाव बना, जिससे खून निकलने लगा, लेकिन जानलेवा मौत से वो बच गया था। रुद्र अपने ही हमले के मोमेंटम से 2 कदम पीछे की ओर हट गया और हैरान होकर अभिनव को देखने लगा। पिछले कई सालों में ऐसा कोई भी इंसान नहीं हुआ था जिसके चेहरे पर किसी भी तरह का इमोशन ला सके, लेकिन अभिनव की इंस्टिंक्ट देखकर वो भी बौखला चुका था। गब्बर और उसके साथी तो आंखें फाड़ फाड़ कर अभिनव को घूरे जा रहे थे। उनके मुंह खुले हुए थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसे किसी ने उनकी आवाज छीन ली हो। अभिनव ने सर उठाकर
रुद्र को देखा और बोला, अंकल। रुद्र ने कहा, मैं आज तक जिस किसी से भी लड़ा हूं, उन सब के मुकाबले तुम्हारी फाइटिंग इंस्टिंक्ट्स सबसे कमाल है, एब्सोल्यूट बेस्ट। ये कहते हुए रुद्र की आंखों में एक एक्साइटमेंट झलक रही थी, लेकिन गब्बर और उसके साथी हैरान थे, क्योंकि आज तक रुद्र ने कभी भी किसी की इतनी तारीफ नहीं की थी। यहां तक कि गब्बर के गोल्डन गार्ड्स के हेड बनने पर भी उसने केवल गब्बर की पीठ एक बार थपथपाई थी, लेकिन तारीफ में कुछ भी नहीं कहा था। अभिनव बोला, ओह, तो तुम मेरी फाइटिंग इंस्टिंक्ट्स देखकर हैरान हो? हाँ, तो फिर और किस चीज पर हैरान होऊंगा? रुद्र ने कंधे उचकाते हुए कहा। अभिनव ने कोई जवाब नहीं दिया। असल में उसे लगा था कि रुद्र को उसने गलती से अंकल बोल दिया था, इसीलिए वो हैरान था। अभिनव ने आखिरकार अपने दर्द को दबाते हुए कहा, तो फिर इसके बाद भी मुझे तीसरा हमला झेलना होगा? रुद्र ने हामी भरते हुए कहा, आई एम इम्प्रेस्ड अभिनव अग्रवाल, लेकिन मिलिट्री के अंदर जुबान की बहुत बड़ी वैल्यू है। बोल दिया तो बोल दिया, और मैं अगर अपनी जुबान से पलट गया तो कल को कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा। 3 अटैक्स मीन्स 3 अटैक्स। गुड गुड, अभिनव मुस्कुराकर बोला और एक कदम पीछे हटकर फाइट करने के लिए तैयार हो गया। रुद्र भी एक कदम पीछे हट गया, लेकिन गब्बर और उसके साथी इस पूरे घटनाक्रम से बड़े हैरान थे। अभिनव जैसे एक मामूली बिजनेसमैन को कब का मर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अभिनव हार की भी जीत रहा हो। अगले ही पल रुद्र चिल्लाया, गुड, तुम्हारी मौत तय है, तैयार हो जाओ। ये सुनते गब्बर एक्साइटेड हो गया। उसने कहा, लगता है बॉस अपना फाइनल अटैक इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरे ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि अभिनव जैसे मामूली आदमी के ऊपर लीडर अपना फाइनल अटैक करेंगे। वाकई में अब इसका आखिरी टाइम आ गया है। गब्बर बहुत खुश था कि आखिरकार उसका बदला पूरा होने जा रहा था। तभी रुद्र तेजी से आगे बढ़ा। इस बार उसने सिंपली हवा में उछलकर अभिनव की तरफ एक लात मारी। ये कोई फैंसी मूव नहीं था, बस प्योर किलर स्ट्रेंथ थी। अभिनव अपनी कमर को धीमे से झुकाकर लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन यह अटैक देखते ही अचानक से उसे लगा मानो वो किसी सुनामी की लहर से टकराने जा रहा है। उसे यकीन हो चला था कि उसका अंत होने वाला था, लेकिन फिर भी वो पीछे हटने वाला नहीं था। ना ही उसने डॉज करने की कोशिश की। उसने दोनों हाथों से रुद्र की लात को ब्लॉक किया। एक तेज आवाज आई और अभिनव के पैर ओवरवेलमिंग ताकत के आगे नीचे मिट्टी के अंदर घुसने लगे। उससे अपनी कलाइयों की हड्डियों के चटकने की आवाज भी सुनाई दी। रुद्र की ताकत इतनी ज्यादा थी कि अभिनव घुटनों के बल गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। अभिनव से टकराकर रुद्र भी पीछे की तरफ कूदकर जमीन पर खड़ा हो गया और अगले ही पल मुड़कर सीधे गब्बर की तरफ जाने लगा। उसने ये भी नहीं देखा कि अभिनव जिंदा बच गया था या मर गया था। वो एक शानदार आवाज में बोला, अब तुम घर जा सकते हो। अभिनव टूटा फूटा सा जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर की न जाने कितनी हड्डियां टूट गई थी और पूरा बदन पसीने से तरबतर था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और वो दर्द के मारे गहरी गहरी सांसें लेते हुए तड़प रहा था। उसने अपने पैरों पर उठने की कोशिश की और उसे महसूस हुआ कि उसके घुटने मिट्टी के अंदर जम चुके थे। ये सब कुछ इतनी जल्दी एक पल के अंदर हुआ था कि गब्बर और उसके साथियों को रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिला। उन सबको तो यही उम्मीद थी कि अभिनव इस अटैक में मारा जाएगा, लेकिन अभिनव की सांसें अब भी चल रही थी। रुद्र एक मेंबर के पास जाकर खड़ा हो गया और फिर सुकून के साथ सांस छोड़ते हुए उसने अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म की जैकेट वापस ले ली। तब जाकर गब्बर और उसके साथियों को होश आया। वे रुद्र को हैरान होकर देख रहे थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि रुद्र ने आखिरी मोमेंट पर अभिनव के ऊपर दया दिखाई थी, वरना वो जिंदा नहीं बचता। तभी रुद्र एक शांत लेकिन गहरी आवाज में बोला, आज से और अभी से अभिनव गढ़वाल को गोल्डन गार्ड का लीडर AKA हेड गार्ड माना जाएगा। यह सुनकर उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। अभिनव, जिसकी वजह से जसकिरत जैसा ब्रिलियंट टैलेंट और 3 गोल्डन गार्ड्स अपनी जान गंवा चुके थे, वो न सिर्फ यहां से जिंदा जा रहा था, बल्कि उसे सीधा गोल्डन गार्ड का लीडर बनने का मौका भी मिल रहा था। रुद्र के इस फैसले ने
गब्बर और उसके साथियों की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। गब्बर अब और सहन नहीं कर सकता था। वो अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, बॉस, ये किस तरह का फैसला है? मिलिट्री का रूल है कि अगर कोई भी दूसरे इंसान की जान लेता है तो उसे उसकी कीमत जान से ही चुकानी पड़ती है। और इस अभिनव गढ़वाल ने तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 बार ये गुस्ताखी की है। जसकीरत अभी भी मौत से जूझ रहा है और हमारे 3 मेंबर्स ऑलरेडी मर चुके हैं। इसके बावजूद इसे मौत की सजा देने के बदले आप सीधे गोल्डन गार्ड्स का लीडर बना रहे हो। हम लोगों के दशकों की मेहनत और सैक्रिफाइस को तो आपने एक पल में ही मिट्टी में मिला दिया। वैसे तो गब्बर की रुद्र से बहुत फटती थी, लेकिन इस वक्त न जाने कहां से उसके अंदर ऐसा जोश आ रहा था। वो आगे बोला, अब तो बात यहां तक आ गई है कि मारने वाले को सजा की जगह इनाम मिल रहा है और जो विक्टिम है उसको अपना बदला लेने की कोशिश करने के लिए भी सजा दी जा रही है। क्या आपको सच में लगता है कि आपका यह फैसला पूरी स्पेशल फोर्स चुपचाप मान लेगी? अगर लीडर इस तरह का एग्जाम्पल सेट करेगा तो पूरी टीम का क्या होगा? भले ही गब्बर घुटनों के बल और सर झुकाए ये बात बोल रहा था, लेकिन उसने रुद्र के ऊपर कोई भी इल्जाम लगाने में कसर नहीं छोड़ी थी। तभी अचानक बाकी के मेंबर्स भी घुटनों के बल झुक गए। उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन उनके जेस्चर का मतलब साफ था कि वे भी इस मुद्दे पर गब्बर के सपोर्ट में थे। उनका मानना था कि चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड और प्रिविलेज क्यों ना हो, आर्मी में आने के बाद हर किसी को शुरू से शुरुआत करनी चाहिए। लगभग 1 दशक से भी ज्यादा ट्रेनिंग में खर्च करने के बाद वे सभी लोग गोल्डन गार्ड्स में शामिल हो पाए थे, लेकिन अभिनव को यह मुकाम केवल एक ही फाइट लड़ने पर मिल गया। इसलिए वे सभी इस फैसले के खिलाफ थे। फैक्ट्री का माहौल बिल्कुल सीरियस हो गया था। गब्बर और बाकी मेंबर्स रुद्र को ऐसा उलझुल फैसला नहीं लेने देने वाले थे। अभिनव, जो कि अभी भी दर्द से कांप रहा था और सांस लेने के लिए तड़प रहा था, ये नजारा देखकर मुस्कुरा उठा। यहां तक कि उसका दिमाग भी इस वक्त वही बातें कर रहा था जो गब्बर और उसके साथी बोल रहे थे। लेकिन वो ये भी जानता था कि रंजय और रुद्र के बीच में जरूर कोई ना कोई कनेक्शन था। दोनों के अटैक करने का स्टाइल, चाल ढाल सबका सब सेम था। अभिनव अंदाजा लगाते हुए बोला, शायद रुद्र संजय अंकल का स्टूडेंट है। हालांकि वो ये भी जानता था कि कुछ और पॉसिबिलिटीज भी हो सकती थी। तभी रुद्र गब्बर और उसके साथियों को देखते हुए बोला, इतना कमाल का पोटेंशियल है अभिनव में, क्या तुम लोगों को लगता है कि इसके बावजूद भी वो गोल्डन मेंबर बनने के काबिल नहीं है? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछता हूं, तुम सभी में से कौन है जो अभिनव की बराबरी कर सकता है? इस एक सवाल से ही उसने सभी को शर्मिंदा कर दिया था। वे लोग खुद भी जानते थे कि अभिनव उन सभी से आगे था। अभिनव ने जिंदगी के इतने साल बस ऐसे ही एक अनाथ की तरह बिता दिए थे और केवल पिछले 1 साल से ही वो कबीर के साथ प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहा था। ऐसे में इतनी कमाल की ग्रोथ करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। इसीलिए उन सभी की बोलती बंद हो गई। रुद्र ने दोबारा पूछा, क्या हुआ? तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये सुनते ही सभी गोल्डन गार्ड्स ने तुरंत सर नीचे झुका लिया। अब आगे क्या होगा? क्या अभिनव सच में स्पेशल फोर्स ज्वाइन कर लेगा? क्या वो समय रहते ईशान को बचाने के लिए पहुंच पाएगा? क्या गब्बर और उसके साथी बगावत करके अभिनव को मार डालेंगे? क्या सच में रुद्र और रंजय के बीच में कोई कनेक्शन है? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।